आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बगदल में एमआईएम और भीम आर्मी की ओर से सबिया सैफी के बलात्कार और बेरहमी से हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। सबिया सैफी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की गई मांग। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, वर्धा नदी में डूबा नाव, 11 लोगों की मौत की है आशंका। महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुंबई के साकिनाका उपनगर में एक महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया ये बयान। एलजेपी सांसद प्रिंस राज और चिराग पासवान के खिलाफ रेप मामले में एफआईआर, पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता, योगी के अब्बाजान वाले बयान पर ओवैसी का तंज। अब समाचार विस्तार से। सोमवार की रात को बगदल में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बगदल और भीम आर्मी की ओर से 21 वर्षीय दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मचारी सबिया सैफी के अपहरण, बलात्कार और बेरहमी से हत्या कर दिए जाने के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी निगरानी एमआईएम बगदल के तालुका अध्यक्ष मिस्टर अशरफ ने की। इस मार्च में सबिया सैफी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए गए। बीदर जिले के ताड़पल्ली ग्राम में 2 दुकानों और यरनली में एक किराने की दुकान पर खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। आबकारी डिपार्टमेंट इस मामले में खामोश है। आज जबकि गणेश विसर्जन है, ऐसे में शराब का कारोबार जोरों पर जारी है। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन साबिर खान ने स्टिंग ऑपरेशन किया। कर्नाटक के टुमकुर जिले में स्थित बद्दीहल्ली इलाके में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने कथित रूप से अपने पति पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया और फिर उसके प्रेमी ने पत्थर से उसका सिर कुचल कर मार डाला। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान 52 वर्षीय नारायणप्पा के रूप में हुई है, जो एक निजी फार्म में इलेक्ट्रिशियन के रूप में कार्य करता था। उसकी पत्नी अन्नपूर्णा 36 वर्षीय का कथित रूप से 35 वर्षीय रामकृष्ण नामक एक व्यक्ति से संबंध था। रामकृष्ण सूद पर पैसे खर्च देकर भी कमाई किया करता था। रिपोर्ट के मुताबिक नारायणप्पा और अन्नपूर्णा के बीच रामकृष्ण को लेकर अक्सर ही झगड़ा होता रहता था। अन्नपूर्णा के अफेयर को लेकर दोनों के बीच रविवार को एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इसी बहस के दौरान अन्नपूर्णा अपना आपा खो बैठी और नारायणप्पा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रामकृष्ण भी मौजूद था। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में दूसरे समुदाय की महिला सहकर्मी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जा रहे एक व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना के 6 आरोपियों में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 8 सितंबर को इस वीडियो को महिला के समुदाय वाले लोगों ने सोशल मैसेजिंग ऐप पर साझा किया था, जो वायरल हो गया। इसमें कुछ लोग मोटरसाइकिल सवार से बहस और पिटाई करते दिख रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुरुष और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला दोनों आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और नर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। घटना के समय वे दोपहर वाहन पर सरकारी अस्पताल से अपने वेतन संबंधी सरकारी आदेश की प्रति लेने जा रहे थे। पुलिस ने बताया, हालांकि एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें सड़क पर रोक लिया और उनकी समुदाय की महिला के साथ यात्रा करने पर आपत्ति जताते हुए पुरुष की पिटाई कर दी। उन्होंने महिला को भी अपमानित किया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। वर्धा नदी में एक नाव के पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 11 लोगों के डूबने की आशंका है। घटना बेनोदा थाना क्षेत्र के वरुद तालुका के झूंझ गांव के पास हुई। नाव कैसे डूबी इसका ठीक पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वर्धा जिले में पिछले 8 दिनों से भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नदी के एक किनारे से दूसरी तरफ जाते समय नौका हादसे का शिकार हो गई। आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार होने के कारण हुआ होगा।
इस नाव में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। नाव नदी के बीचों बीच डूब गई। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने फौरन राहत कार्य शुरू किया और कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं और 8 अन्य की तलाश की जा रही है। नाव डूबने की खबर मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और खोज और बचाव कार्य जोरों पर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक परिवार के कुछ सदस्य दशाक्रिया अनुष्ठान के लिए सुबह करीब 10 बजे गड़े गांव आए थे। जबकि लौट रहे थे तभी नाव पलट गई। हादसे में 11 लोगों के डूबने की आशंका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जोर देकर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने साकिनाका उपनगर में एक महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की पृष्ठभूमि में कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड होना चाहिए। गौरतलब है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी बताया गया है। ठाकरे ने कहा कि जब कोई अपराध होता है तो जन जागरूकता फैलाने व शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर बहस होती है। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे कार्यक्रम केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए हैं या बाहर से राज्य में आने वालों के लिए भी होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने निरक्षित महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नीति बनाने के वास्ते राज्य सरकारों और केंद्र के बीच संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैंने जब ये सब चिराग भैया को बताया तो उन्होंने मेरी मदद करने की बजाय मेरी पहचान सार्वजनिक की और प्रिंस राज की मदद की। उन्होंने कहा कि मैंने 3 महीने पहले कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्रिंस राज और चिराग पासवान के खिलाफ केस दर्ज किया है। विधायकों और सांसदों को क्षेत्र की परेशानियों के संबंध में पत्र लिखकर जानकारी देना आम बात है। कई बार रहवासी खुशी या दुख के मौके पर भी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी याद कर लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से एक बेहद अजीब मामला सामने आया है। यहाँ प्रेमिका तलाश रहे युवक ने परेशान होकर कांग्रेस विधायक सुभाष घोटे को चिट्ठी लिख डाली। हालांकि इस तरह के पत्रों को विधायक ने अनुचित करार दिया है। भूषण जामवंत नाम के एक युवक ने मराठी में विधायक सुभाष घोटे को पत्र लिख दिया। इसमें उन्होंने साथी नहीं खोज पाने का दर्द जाहिर किया है और कांग्रेस नेता से प्रेमिका तलाश करने में मदद की मांग की है। इतना ही नहीं, उसने पत्र में ये भी बताया है कि संबंधित क्षेत्र में काफी लड़कियां हैं लेकिन कोई भी उनकी प्रेमिका नहीं है। फिलहाल विधायक महोदय इस युवक की खोज कर रहे हैं। युवक ने लिखा, पूरी तहसील में लड़कियों की भरमार है लेकिन फिर भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये चिंता का विषय है। इस वजह से मेरा आत्मविश्वास कमजोर हो गया है। मैं ग्रामीण राजुरा से गढ़चांदुर आता जाता हूं लेकिन फिर भी एक भी लड़की नहीं पटती। इसके अलावा युवक ने नाराजगी भी जाहिर की है और कहा कि गंदी शक्ल वाले लोगों की प्रेमिका को देखकर उसे जलन होती है। साथ ही युवक ने विधायक से क्षेत्र की युवतियों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही है। दिल्ली पुलिस ने समस्तीपुर से एलजेपी सांसद प्रिंस राज के खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर में एलजेपी नेता चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने की कोशिश की थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं एलजेपी से जुड़ी थी। साल 2020 में प्रिंस राज ने वेस्टर्न कोर्ट में मेरा रेप किया। इतना ही नहीं, मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया गया। पीड़िता ने कहा कि मुझे डराने के लिए प्रिंस राज ने मेरे ऊपर सांसद मार्ग थाने में जबरन उगाही का फर्जी केस भी दर्ज कराया। बता दें कि प्रिंस राज स्वर्गीय रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24x7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। विधानसभा चुनाव की आहट से ही यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष योगी के बयान की आलोचना कर रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और यूपी में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के बयान पर अपने ट्वीट में कहा, कैसा तुष्टीकरण, प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख मिले थे, बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख रुपए खर्च किया। यूपी में डेंगू और बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। अकेले फिरोजाबाद में 60 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 48 घंटों में 16 लोगों ने जान गंवाई है। यहां निकिता कुशवाहा की 11 साल की बहन वैष्णवी कुशवाहा की सोमवार शाम को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। वैष्णवी पिछले 5 दिन से मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। शाम को आगरा के कमिश्नर दौरे पर आए थे, तभी वैष्णवी को मृत घोषित किया गया। वैष्णवी की बहन आगरा कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेट गई। परिवार का आरोप है कि वैष्णवी को सही इलाज नहीं मिला। बता दें कि पश्चिमी यूपी के अस्पतालों में डेंगू के कई मरीज हैं। अस्पताल प्रभारी संगीता अनेजा ने कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी, हमने उसे बचाने की कोशिश की, खेद है हम उसे बचा नहीं पाए। मृतक परिवार दुख में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक युवती के साथ प्रेम संबंध और साथ लेकर भगाने पर उसके परिजनों ने 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो लोगों को पीड़ित, जिसकी पहचान पुष्पक भास्कर के रूप में हुई है, को मक्सी शहर की व्यस्त सड़क पर पीटते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार पुष्कर 22 साल की एक युवती के साथ रिलेशनशिप में था। ये दोनों ही मक्सी के रहने वाले हैं और हाल ही में घर से भाग गए थे। हालांकि बाद में परिजनों की बातचीत और समझौता होने पर दोनों वापस लौट गए थे। बताया जाता है कि युवती के पिता और भाई इस संबंध के कारण नाराज थे। रविवार को उनका उस युवक से उस समय बहस हुई जब वो बाजार में था। इसके बाद कथित तौर पर इन दोनों ने युवक की हथौड़े और नुकीली राड से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौजूद लोगों ने दोनों को रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ लोगों ने मोबाइल पर घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में इन दोनों को युवक को हथौड़ों के अलावा हाथों और पैरों से भी मारते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद मक्सी पुलिस ने दोनों आरोपियों और पुष्कर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है। अगर आपका बच्चा छोटा है और आप भी अपने बच्चों को मोबाइल देकर घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। गुजरात के सूरत में एक 2 साल का बच्चा मोबाइल में कार्टून देख रहा था। इस बीच कुछ देर के लिए उसकी मां का ध्यान बच्चे से हटा तो बच्चा चौथी मंजिल से नीचे जा गिरा, जिसके बाद घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बच्चे की जान नहीं बच पाई है। दुनिया में कई लोगों को टैटू बनवाने का बहुत शौक होता है। कुछ लोग तो टैटू के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने शरीर के अधिकतर हिस्से पर ही टैटू बनवा लेते हैं। मगर फ्लोरिडा के एक शख्स ने टैटू बनवाने का ऐसा आइडिया खोज निकाला है। उसने अपने टैटू से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल इस शख्स ने अपनी पीठ पर 225 से भी ज्यादा लोगों का सिग्नेचर परमानेंट टैटू की तरह बनवा लिया है। फंकी मैटिस नाम का ये शख्स सोशल मीडिया पर काफी फेमस। फंकी मैटिस का असली नाम जॉन मैटिस है। जॉन एक टैटू आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कई लोगों के टैटू बनाए। एक बार जॉन को खुद के शरीर पर टैटू आर्ट बनाने का आइडिया आया। वो ऐसा टैटू बनाना चाहते थे जिससे उनका काफी नाम हो जाए। सोच विचार करने के बाद उनके सामने 2 विकल्प आए। पहला ये कि वो अपनी पीठ पर माई स्पेस जैसा एक फॉर्म बना लें जिसे उनके परिवार के लोग और दोस्त भरें, या फिर वो अपने दोस्तों से अपनी पीठ पर टैटू मशीन के जरिए साइन करवाएं। जॉन ने दूसरा ऑप्शन चुना और दोस्तों से साइन करवाया, मगर उन्हें ऑटोग्राफ लेने का ऐसा शौक चढ़ा कि वो सिर्फ दोस्तों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने परिवार के लोगों से भी साइन करवाया, फेमस टैटू आर्टिस्ट से भी साइन करवाया और फिर वो सेलिब्रिटीज के पीछे भी लग गए। जॉन कहते हैं कि वो अभी और भी कई सेलेब्स से टैटू साइन करवाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन भारत ने उसकी इस इच्छा को एक कमजोरी के रूप में लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत चीन के साथ पाकिस्तान के संबंधों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की जान उनके बच्चों में बसती है। अजय के बेटे युग और बेटी न्यासा से उनकी बहुत ही खास बॉन्डिंग। अजय देवगन के बेटे युग 13 सितंबर को 11 साल के हो गए। उनका बर्थडे अजय और काजोल ने बेहद खास अंदाज में मनाया। अजय इन दिनों परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने समुद्र के बीच से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसे उनके फैन खूब पसंद कर रहे हैं। अजय देवगन इस तस्वीर में हॉलीवुड मूड में हैं। उनके साथ अजय के बेटे युग भी हैं। अजय ने येलो कलर की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ है, जबकि युग ने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बगदल में MIM और भीम आर्मी की ओर से सबिया सैफी के बलात्कार और बेरहमी से हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। सबिया सैफी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की गई मांग। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, वर्धा नदी में डूबा नाव, 11 लोगों की मौत की है आशंका। महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुंबई के साकिनाका उपनगर में एक महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया ये बयान। LJP सांसद प्रिंस राज और चिराग पासवान के खिलाफ रेप मामले में FIR, पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता, योगी के अब्बाजान वाले बयान पर ओवैसी का तंज। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।